अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार या मुदब्बिरल लैलि वन नहार या मुहव्विलल हौलि वल अहवाल हव्विल हालना इला अहसनिल हाल अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी नुक़्तति कलामिहिल हमीद वल फ़ुरक़ानिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अइनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। सलावत पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। साकिनान बज़्म दिला मुहिब्बान आले अबा मवालियान आले अस्हार सामीन ज़िक्र जर्रा शियान हैदर कर्रार मौज़ूए गुफ्तगू यानी फ़अइनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। तुम जिस तरफ भी देखोगे तुम्हें उसका चेहरा नजर आएगा। वाह 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 सुभान अल्लाह। आपकी समातों को हदिया किया। माशाल्लाह। इस आय मुबारक को अपने जहनों में जगह देते हुए महफूज कीजिएगा और अपने कासे मवद्दत में लंगर मारिफत के इजाफे के लिए मेरे अल्फाज को इतने दखल दीजिएगा माशाल्लाह माशाल्लाह, ताकि मैं अपने अल्फाज आपकी समातों से गुजार के आपके कुलूब में उतारूं और आपके रहवारे मारिफत को उस मकाम से आगे ले जाऊं जहाँ जिब्राइल के कदम रुक जाते हैं। सुबह टाइम जल्दी होता है, शाम को सहाबी मुस्तफ़ा मवाली मुर्तज़ा दर सैयदा पे आए। वाह दस्तक दी। आवाज़ आई कौन? काली का गुलाम कंबर। वाह आप कौन? बतूल कनीज़ फिज़ा। कंबर फरमाते हैं मेरे मौला मेरे आका कहाँ हैं? जनाब फिज़ा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कहाँ नहीं हैं। वाह 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 वाह, कहाँ नहीं हैं। कंबर फरमाते हैं ये तो मैं भी जानता हूँ कि मेरे मौला मेरे आका हर जगह मौजूद हैं, मगर मैं पूछ रहा हूँ फिजिकली कहाँ हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं थे इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। माशाल्लाह। फिजिकली कहाँ हैं? जनाब फिज़ा फरमाती हैं मैं भी यही कह रही हूँ फिजिकली कहाँ नहीं है। वाह 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 कंबर फरमाते हैं फिज़ा मेरी इबादत ताक़ीर का शिकार हो रही है, बताइए अली कहाँ हैं? कहा चौथे आसमान पे। वाह वाह चौथे आसमान पे। कंबर वापस मुड़े दर मस्जिद पे आए, देखा मौला अली साइलों में रिज़्क़ तकसीम कर रहे हैं। वाह वाह वाह, नारा हैदरी। सलाम किया, मौला ने जवाब सलाम दिया। मौला जब साइलों से में रिज़्क़ तकसीम कर चुके तो कंबर की तरफ मुखातिब हुए, कहा मौला मैं घर गया था, फिज़ा दरवाजे पे आई थी, मैंने उनसे आपका पूछा था तो उन्होंने कहा चौथे आसमान पे है। वाह कहा कंबर तुझे शक है? वाह 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 कहा मौला आपका गुलाम और शक हो नहीं सकता। वाह मौला ने अपना हाथ कंबर की हाथ आंखों पे फेरा, बसारत कंबर को बसीरत अता हुई। वाह 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 मौला फरमाते हैं कंबर आसमान की जानिब देखो। कहा मौला पहले आसमान पे फरिश्तों को कुछ पढ़ा रहे हैं, दूसरे आसमान पे भी आप मौजूद हैं, तीसरे पे भी आप मौजूद हैं, चौथे पे ईसा समेत अंबिया में लंगर तकसीम कर रहे हैं, पांचवें पे जिब्राइल और मीकाईल को ड्यूटियां समझा रहे हैं, छठे पे मलाइका के साथ मिलकर दरूद पढ़ रहे हैं, सातवें आसमान पे सजदा रेज़ होकर कह रहे हैं परवरदिगार तेरा शुक्र तूने 18,000 आलमीन की अथॉरिटी हमारे दस्ते कुदरत में दी। वाह 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 माशाल्लाह। फरमाते कंबर
अब सामने देखो। कंबर ने सामने देखा, कहा मौला आप यहाँ भी मौजूद। वाह 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 मौला फरमाते हैं हाँ, जिस तरफ भी देखोगे तुम्हें उसका चेहरा नजर आएगा। वाह 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 कहने लगा मौला फिजा को कैसे पता चला? मौला फरमाते हैं कंबर अपना मुकाबला फिजा से न किया करो। तवज्जो मेरी जानी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। या अली या अली या अली। मौला फरमाते हैं अपना मुकाबला फिजा से मत किया करो। तुम्हें हसनैन चचा कहते हैं, वाह फिजा को माँ कहते हैं। वाह 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 वाह। मौला फरमाते हैं कंबर याद रखना फिजा से मवाजना कभी मत करना। तुम जिस तरह के नौकर कहलाने में फख्र महसूस करते हो फिजा उस घर में रहती है। हाय 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 जनाब फिजा सलाम अलैहा सलावत माशाल्लाह। चार मिसरे याद आ गए। मुझ में और कंबर में मिलती जुलती आदत है। वाह वाह मुझ में और कंबर में मिलती जुलती आदत है। वो भी जिक्र करता था, मैं भी जिक्र करता हूँ। वाह 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 वो भी वाह। जिक्र करता था, मैं भी जिक्र करता हूँ। वो अली के चेहरे पे आयतों को पढ़ता था, वाह। मैं अली के चेहरे को आयतों में पढ़ता हूँ। वाह 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 सुभान अल्लाह। वाह 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 वो अली के चेहरे पे आयतों को पढ़ता था, मैं अली के चेहरे को आयतों में पढ़ता हूँ। सरकार दो आलम मस्जिद नबी के मेंबर पर तशरीफ फरमा थे। एक शख्स ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, सुना है मेराज पे 10,000 बातें हुई थी। सुना है 10,000 बातें मेराज पे हुई। वैसे तो सरकार दो आलम 114 या 126 मरतबा सिदरा की वादियों में गए, वाह लेकिन जिस जाने का उम्मत को पता चला उसे मेराज कहते हैं। अच्छा वाह 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 जिस जाने का पता चला उसके बारे में सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, सुना है 10,000 बातें। फरमाया हाँ, 18,000 आलमीन पे बातें हुई। कभी आसमान की बात हुई, कभी ज़मीन की बात हुई, कभी अंबिया की बात हुई, कभी औलिया की बात हुई, कभी औसिया की बात हुई, कभी नमाज की बात हुई, कभी रोज़े की बात हुई, कभी हज की बात हुई, कभी ज़कात की बात हुई, कभी जिहाद की बात हुई। 18,000 आलमीन के रहन सहन पे बात हुई, कभी अकीदत पे बात हुई, कभी शरीयत पे बात हुई, कभी ईमान की बात हुई। रसूल तो आलम फरमाते हैं उस खुदा की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, अल्लाह से 18,000 आलमीन पे 10,000 बातें हुई और उन बातों में से एक बात भी ऐसी नहीं थी जिसमें अली का जिक्र ना हुआ। वाह 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 वाह। नारायण हैदरी। उन बातों में से कोई एक बात भी ऐसी ना थी जिसमें अली का जिक्र ना हुआ हो। एक शख्स उठा, कहने लगा या रसूल अल्लाह, फिर तो मलाइका से भी बात हुई होगी। फरमाया हाँ, नौकर जो हुए बात तो करनी पड़ती है। वाह वाह बेशक आपकी खामोशी ने मुझे मजबूर किया। माशाल्लाह। रेफरेंस दें, हवाला दें। कुछ बंदे परेशान हो जाते हैं। शायद उस मौला रज़ा अलैहिस्सलाम मिंबर पर तशरीफ फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाती के कुरान गुफ्तगू करते करते मिलके सलावत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अलियन वलीउल्लाह, नाराए हैदरी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। नाती के कुरान मौला रज़ा अलैहिस्सलाम गुफ्तगू करते करते मलाइका तक पहुंचे। एक शख्स उठा, कहने लगा यब्न रसूलिल्लाह, मलाइका से आपका क्या ताल्लुक है? फरिश्तों से आपका क्या ताल्लुक है? मौला रज़ा फरमाते हैं अल्लाह ने ढेरों फरिश्तों को खाली किया। कुछ हमारे नौकर हैं, कुछ हमारे चाहने वालों के नौकर, वाह 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 वाह। वाह 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 कुछ हमारे नौकर, कुछ हमारे चाहने वालों चाहने वालों के नौकर। वाह वाह तो इसी बात को मैं सरकारी दो आलम से मंसूब कर रहा था। माशाल्लाह। वाह रसूल फरमाते हैं नौकर जो हुए कोई बात नहीं, मिलके सलावत पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले नौकर जो हुए गुफ्तगू तो करनी पड़ती है। माशाल्लाह। एक शख्स उठा, कहने लगा फिर तो अंबिया से भी मुलाकात हुई होगी। फरमाया हाँ, रियाया जो हुई। वाह वाह
मुलाकात तो होती रहती है। कहा या रसूल अल्लाह ओए बैठ जाओ आप पहले भी सिदरा की वादियों में जाते हैं, कहाँ बच्चों की जाती बच्चों का छेड़ा है। वाह जाना तो पड़ता है। बच्चों एक शख्स कहने लगा या रसूल अल्लाह 10,000 जो बातें हुई, हमारे बारे में भी कोई बात हुई? चेहरा ये रहमत पे जलाल आया, वाह फरमाया खबरदार, वहाँ ऐसी बातें नहीं होती, हाय हाय वाह, वाह वाह। वाह वाह वहाँ ऐसी बातें नहीं होती। नहीं होती। लोग सवाल करते रहे, सरकारी दो आलम जवाब देते रहे, यहाँ तक कि बारी अली की आ गई। वाह वाह रसूल ने अली को देखा, अली ने रसूल को देखा। रसूल फरमाते या अली आप कुछ पूछेंगे या बताएंगे? तो जो बात मौला मुश्किल कुशा ने सरकारी दो आलम से मुखातिब होकर कही, वो मिसरों की सूरत में आपकी समातों को हदिया करता हूँ। माशाल्लाह बिस्मिल्लाह मिलके सलावत पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मौला फरमाते हैं क्या क्या हुआ क्या ना हुआ ये बात बता दूं, क्या क्या हुआ क्या ना हुआ ये बात बता दूं, किस तरह कटी आपकी ये रात बता दूं, किस तरह कटी आपकी ये रात बता दूं, खुद आप बताते हैं रिसालत की जुबान से, या मैं शबे मेराज के हालात बता नाराए हैदरी। किस तरह कटी आपकी ये रात बता दूं, वाह वाह खुद आप बताते हैं रिसालत की जुबान से, क्या मैं शबे मेराज के हालात बता दूं। फज़ाइल इतने अली के कि रसूल फरमाते हैं कोई बयान नहीं कर सकता। बेशक 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 फरिश्ते जिन्नो इंस लिखने वाले शुमार करने वाले हों, तमाम दरिया सियाही बन जाएं, तमाम दरख्त कलम बन जाएं, अली के फज़ाइल को शुमार नहीं किया जा सकता। बेशक और मसाइल इतने हाय कि वो भी कोई बयान नहीं कर सकता। बेशक बेशक अजीब जुमला है मौला की ज़ियारत का, अस्सलामु अलैका या अव्वल मज़लूम, हाय हाय ए मज़लूम अव्वल आप पर सलाम हो। हाय हाय अज़ादराने मज़लूम करबला, सारा साल आप मौला हुसैन के गम मनाते हैं, उनके मसाइब सुनते हैं। आज हुसैन बाबा का पुरसा लेने आए। हाय एक रिवायत पढ़ी थी मैंने कि जब हश्र का दिन होगा और कब्रों से मुर्दों को उठाया जाएगा, हाय तो बुलंद आवाज में गिरिया करेंगे अली। फरिश्ते अर्ज करेंगे या मौला आप तो कायनात के शुजा तरीन, इतनी बुलंद आवाज में गिर जा। उस वक्त मौला अली कहेंगे कायनात का हर गरीब कफन पहन के उठा, हाय 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 अजरुकुम अल्लाह। हाय सिर्फ मेरा गरीब बेटा बगैर कफन के उठा है। अज़ादर उसके बाद मौला हुसैन की आवाज मौला मुश्किल कुशा से ज्यादा होगी रोने की। मौला मुश्किल कुशा मौला हुसैन को सीने से लगाएंगे और कहेंगे बेटा हुसैन मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि हर कोई कफन में उठा है, आप बगैर कफन के उठे हैं। मौला हुसैन कहेंगे बाबा आपका बेटा बगैर कफन के उठा, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी 4 साल की बेटी के तमाचों के निशान, मौला कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। अज़ादर 18 माह रमजान आई, मौला ने इफ्तारी जनाब उम्मे कुलसूम के घर में इफ्तारी करके मौला ने मुसल्ला इबादत बिछाया, कुरान की तिलावत शुरू की। 2 रकत नमाज पढ़ते, फिर सहन में आते, आसमान की तरफ देख कहते ऐ तारो गवाह रहना, अली ने हमेशा तुम्हें तलू और गरूब होते देखा, तुमने कभी अली को सोते नहीं देखा। कभी बाहर आके आसमान की तरफ देखते और कहते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादर आधी रात का वक्त हुआ, जनाब उम्मे कुलसूम मौला गाजी के पास गई। कहा भैया अब्बास मैं अजीब व गरीब ख्वाब देख रही हूँ। कहा बहन क्या देखा? कहा खून का दरिया है और उसमें कुरान तैर रहा है, उसकी जिल्द शहीद हो चुकी है। मौला अब्बास मौला मुश्किल कुशा के पास आए। कहा बाबा जान बहन उम्मे कुलसूम ने ऐसा ख्वाब देखा। कहा अज़ान फजर का इंतजार करो। अज़ादारो सहरी का वक्त आया, मौला ने सहरी की, मस्जिद के लिए चले। मुर्गाबियों ने रास्ता रोका। बीवी फरमाती हैं बाबा पहले भी जाते हैं,
یہ ہمارے گھر میں رہتی ہیں، انہیں ہماری معرفت ہے، کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا بابا آج مسجد نہ جائیے، عزادارو مولا چلے مسجد میں آئے، یہ ملعون الٹا لیٹا تھا، مولا نے ٹھوکر سے اٹھایا، کہا تو اپنا کام کر میں اپنا کام کرتا ہوں۔ علی نے اذان دی، 2 اذانیں علی کی بیٹیوں نے بڑی مشکل سے سنی، ایک 19 ماہ رمضان اور ایک عاشور کے دن۔ عزادارو علی نے اذان دی، نماز فجر کا وقت ہوا، علی نے نماز پڑھانا شروع کی، سر سجدے میں رکھا، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا تھی زبان پہ، یہ لائن آگے بڑھا، اس نے علی کے سر پہ وار کیا، سر یوں کھل گیا جس طرح قرآن کھلتا ہے۔ عزادارو علی کی زبان سے نکلا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ مولا حسن سے کہا بیٹا حسن نماز مکمل کراؤ۔ مسجد میں خون میں تڑپ رہے تھے علی اور بیٹے سے کہہ رہے تھے بیٹا نماز مکمل کراؤ۔ عزادارو نماز مکمل کرائی، بیٹوں نے اٹھایا، چٹائی پہ اٹھا کے گھر کی جانب بڑھے۔ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں بیٹا حسن میرے اصحاب کو واپس بھیجو۔ کہا بابا کیا ہوا؟ کہا میری بیٹیاں مجھے اس حال میں دیکھیں گی، وہ برداشت نہ کر پائیں گی، ان کے گریے کی آواز بلند ہوگی، میں نہیں چاہتا کوئی نامحرم میری بیٹیوں کے رونے کی آواز سنے۔ میں کہوں گا مولا اس وقت کیا عالم ہوگا جب شام کے بازاروں میں بے مکنا و چادر جناب زینب عالیہ رو رو کے کہہ رہی ہوں گی اے ظالموں میں علی کی بیٹی۔ عزادارو گھر آئے، نہیں پڑھتا کیسے گزرا 19 کا دن، کیسے گزرا 20 کا دن، 21 کی شب آئی۔ مولا مشکل کشا نے اپنے بچوں کو پاس بلایا، سب آ گئے، فرماتے ہیں اے میری اولاد میرا مال بھی اللہ کا دین ہے، میری جائیداد بھی اللہ کا دین ہے، اب تک میں نے بچایا، وعدہ کرو تمہارا کچھ بچے یا نہ بچے اللہ کا دین بچاؤ گے۔ عزادارو ہر بیٹے نے وعدہ کیا ہمارا کچھ بچے یا نہ بچے ہم اللہ کا دین بچائیں گے۔ آخر میں کربلا کا غریب آگے بڑھا، کہا بابا میں وعدہ کرتا ہوں میں اللہ کا دین بچاؤں گا، میرا کچھ بچے یا نہ بچے، لیکن بابا ایک وعدہ آپ بھی مجھ سے کیجئے۔ کہا بیٹا کون سا؟ بابا 28 رجب کو میں مدینہ چھوڑوں گا، آپ آئیں نہ آئیں آپ کی مرضی۔ بابا میں مدینہ سے مکہ آؤں گا، آپ آئیں نہ آئیں آپ کی مرضی۔ بابا حج کو عمرے میں تبدیل کروں گا، آپ آئیں نہ آئیں آپ کی مرضی۔ بابا میں کربلا پہنچوں گا، آپ آئیں نہ آئیں آپ کی مرضی۔ بابا پانی بند ہوگا، آپ آئیں نہ آئیں آپ کی مرضی۔ بابا پانی ختم ہوگا، آپ آئیں نہ آئیں آپ کی مرضی۔ بابا گزر جائے گی 8 محرم، گزر جائے گی 9 محرم، بابا 10ویں کا دن ہوگا، علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگے گا، بابا میں برداشت کر لوں گا، آپ آئیں نہ آئیں آپ کی مرضی۔ بابا عباس کے بازو قلم ہوں گے، آپ آئیں نہ آئیں آپ کی مرضی۔ بابا قاسم کے لاشے پہ لعین گھوڑے دوڑائیں گے، آپ آئیں نہ آئیں آپ کی مرضی۔ بابا علی اصغر کو تیر لگے گا، آپ آئیں نہ آئیں آپ کی مرضی۔ بابا 13 ضربوں سے آپ کا غریب بیٹا ذبح ہوگا، بابا چند قدم کے فاصلے پہ بیٹی ہوگی، بابا آپ آئیں نہ آئیں آپ کی مرضی۔ بابا میرے بعد زینب عالیہ اکیلی ہوگی، خیام میں آگ لگے گی، اس وقت زینب عالیہ آپ کو پکارے گی، بابا اس وقت ضرور رہیے گا اور دیکھیے گا جس نے کبھی گھر سے باہر قدم نہ رکھا تھا وہ اللہ کا دین بچانے کے لیے ماتم علی